कर्नाटक में नई सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने जो गारंटियां चुनावों में जनता को दी थी, उन पर फैसला पहली कैबिनेट बैठक में ही ले लिया गया और आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से जीत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमें 135 सीटें मिली हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मेरे या सिद्धरमैया के घर मत आना। इसके साथ ही शिवकुमार ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारा अगला लक्ष्य लोकसभा चुनाव है और हमें इससे भी अच्छे से लड़ना होगा। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी है। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बेंगलुरु में राज्य कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और राजीव गांधी को उनकी 32वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। डीके शिवकुमार पूरे चुनाव अभियान में दावा करते रहते थे कि पार्टी को 140 सीटों से ज्यादा पर जीत मिलेगी। ऐसे में जो परिणाम आए वो टारगेट से थोड़ा कम ही रह गए थे और अब डीके शिवकुमार ने लोकसभा चुनाव के लिए टारगेट सेट कर लिया है। कार्यक्रम में सीएम सिद्धरमैया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सिद्धरमैया ने कहा कि पीएम मोदी देश की सुरक्षा के बारे में बोलते हैं, लेकिन क्या वो बता सकते हैं कि किसी भाजपा नेता ने देश के कारण जान गंवाई है? भाजपा कहती है कि कांग्रेस देश के दुश्मनों का समर्थन करते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे कई कांग्रेसी नेताओं ने देश के लिए जान दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की है। 30 सितंबर के बाद बैंक इस नोट को स्वीकार नहीं करेंगे, यानी 30 सितंबर तक ये नोट बैंक में जाकर जमा करने होंगे। आरबीआई के इस ऐलान को नोटबंदी 2.0 कहा जा रहा है। आरबीआई ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दे, यानी बैंक अब ग्राहकों को 2000 के नए नोट नहीं देंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद करने का फैसला किया है। आरबीआई ने 4 साल से 2000 का नोट छापना बंद कर दिया था और अब इस नोट को पूरी तरह से हटाने का ऐलान कर दिया है। वहीं अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नोट बदलने को लेकर ग्राहकों को खुशखबरी दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि आपको नोट बदलने के लिए किसी भी आईडी की जरूरत नहीं होगी और न ही कोई फॉर्म भरना होगा। एक बार में 10 नोट बदले जाएंगे, यानी 20,000 तक के नोट एक बार में बदले जा सकते हैं। खाता धारकों के लिए भी यही नियम जारी रहेगा। खाता धारक भी 10 ही नोट बदल सकता है, लेकिन उसे अपने खाते में पैसा जमा करने की लिमिट तय नहीं की गई है। नोट बदलने की ये पूरी प्रक्रिया सोमवार 23 मई से शुरू हो रही है, यानी 23 मई को एक बार फिर बैंकों के बाहर लाइनें देखी जाएंगी।